नगर पालिका बोर्ड की साधारण सभा की बैठक, पार्षदों ने किया हंगामे के बीच बहिष्कार। पार्षदों का आरोप, बैठक में उठाए मुद्दों पर नहीं दिया जाता ध्यान, हर कार्य में भ्रष्टाचार। पालिका में ठेकेदारों का बोलबाला, हमेशा बताया जाता कर्ज नहीं होते काम। बाड़ी 26 दिसंबर, शहर के नगर पालिका के साधारण सभा की बैठक का गुरुवार को पार्षदों ने बहिष्कार कर दिया। बैठक बहिष्कार के बाद पार्षद इतने आक्रोशित दिखे कि उन्होंने नगर पालिका मुर्दाबाद तक के नारे लगाए। ऐसे में हंगामे के बीच नगर पालिका प्रशासन द्वारा रखा गया एजेंडा भी पास नहीं हो सका और बैठक को समाप्त कर दिया गया। नगर पालिका बोर्ड के साधारण सभा की बैठक को लेकर अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी द्वारा 2 दिन पूर्व एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें सभी पार्षदों से आग्रह किया गया कि गुरुवार 26 दिसंबर को नगर पालिका के ईओ क्वार्टर में बैठक आयोजित होगी, जिसमें एजेंडे के 5 बिंदु भी रखे गए। बैठक के दौरान जब पार्षदों ने अपनी समस्याएं रखी और नगर पालिका प्रशासन से उनके जवाब मांगे तो ईओ सहित कोई अधिकारी जवाब नहीं दे सका। पार्षद मोनू मंगल ने तो यहां तक आरोप लगाया कि जब बैठकों में रखे गए मुद्दों और समस्याओं के साथ पार्षदों द्वारा दी गई शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसी बैठक करने से क्या फायदा। वहीं उन्होंने नगर पालिका में फंड नहीं होने के मामले में भी आरोप लगाया कि जब पालिका कर्ज में है तो फिर बैठकों का क्या औचित्य है, और कर्ज है तो किस बात का है, ये भी सभी के सामने आना चाहिए। पार्षद ठाकुर रुक्मपाल सिंह जादौन, ओमवीर सिंह, राजकुमार भारद्वाज ने कहा कि 4 वर्ष से कोई काम नहीं हुआ है, गलियों में अंधेरा पड़ा है, साफ सफाई ठीक नहीं है, और नगर पालिका की आमदनी क्या है, कितना फंड आता है, इसको कैसे खर्च करते हैं, इसकी कोई जानकारी पार्षदों को नहीं दी गई। हमेशा पार्षदों को अंधेरे में रखा गया है। ऐसे में सभी पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया है। आज की बैठक में कोई एजेंडा पास नहीं हुआ है। बैठक की मीटिंग थी, इसलिए आज हमने उसका बहिष्कार किया है। क्यों किया है? आज नगर पालिका में 4 साल हुए, कोई कार्य नहीं हुआ है वार्डों में। अब हमारी वार्ड में एक गली की इंटरलॉक थी, उसका वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, पर आज तक उसका काम कोई नहीं हुआ है। ठेकेदार ने मना किया है कि कोई पैसा नहीं है, मेरे ऊपर कर्जा है, इसलिए हमने बहिष्कार कर दिया है। नगर पालिका की जो पार्षदों की मीटिंग थी वो इसका पूरे जोर तरीके से पार्षदों ने बहिष्कार किया है, क्योंकि पार्षदों की 4 साल में कभी कोई बूझ बढ़ाई नहीं हुई है। ना ही वार्ड में लेटर पैड की समस्याओं को लेटर पैडों द्वारा लिख करके यहाँ की हो गई, लेकिन वार्ड में कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। मात्र कमीशन खोरों की, ठेकेदारों के माध्यम से काम होती है। पार्षदों को कोई पता भी नहीं पड़ता, चुपचाप ठेकेदारों को पेमेंट भी हो जाता है। ना करोड़ों रुपया का आज भी नगर पालिका पे देनदारी है और पैसा आता है, पैसे के टाइम पे किसी को पूछते नहीं है। ना बोर्ड की मीटिंग में भुगतान होता है और चुपचाप जो कमीशन ज़्यादा देता उसका भुगतान हो जाता है। 1 नंबर का काम करने वाले को आज तक उनका भुगतान नहीं हुआ है। और आवास योजना में बड़े बड़े पूंजीपतियों की आवास योजना पूंजीपतियों के भुगतान डाले हुए हैं, सिर्फ मात्र कमीशनों और पैसे के मामले में। नरेगा में तो खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर कोई पार्षदगण किसी तरह से नरेगा में कोई जांच भी करता है तो नरेगा वो जो हमारे नगर पालिका बोर्ड की साधारण सभा की बैठक थी, जिसका हम सब पार्षदों ने मिलकर बहिष्कार किया है। और पार्षदों की कोई वैल्यू नहीं है। 4 सालों में सिर्फ पार्षदों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बोर्ड में साइन ले लेते हैं, प्रस्ताव पास हो जाता है, पार्षदों के कहने पे ना कोई विकास कार्य हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ पार्षदों को इस्तेमाल किया जा रहा है। ना कोई सफाई व्यवस्था है, ना कोई लाइटिंग की व्यवस्था है, ना कोई सफाई वगैरह रोड की कोई वो नहीं है। पार्षदों को सिर्फ इस्तेमाल कराया जा रहा है। और आज साधारण सभा की बैठक का हम बहिष्कार करते हैं। बहिष्कार क्यों किया गया है? बहिष्कार ये किया गया है कि इस वजह से पार्षदों की मीटिंग ली जाती है यहाँ पर बोर्ड में सिर्फ प्रस्ताव पास करने के लिए ही पार्षदों को यहाँ बुलाया जाता है, और उसके अलावा पार्षदों का कोई महत्व नहीं है नगर पालिका के अंदर। धन्यवाद। आधार का मीटिंग हुई आज, तो मीटिंग को एजेंडा मतलब कोई पास नहीं हुआ है और कोई काम नहीं हो रहा है। सबने बहिष्कार कर दिया। पूरी 5 साल निकल गई है, 4 साल निकल गई, कोई काम नहीं हुआ है। सब काम हो गया। लेटर बता रहे, फर्जी बता रहे हैं। आज नगर पालिका की मीटिंग का बहिष्कार। हमारी जो नगर पालिका पार्षदों की मीटिंग थी उसका हम सब पार्षदों ने बहिष्कार किया और पूरी तरह इसके लिए हम सब तैयार है। सब मेंबर आज की मीटिंग नष्ट की गई
बहिष्कार किया गया। इसके लिए राजाखेड़ा फायरिंग कर सनसनी फैलाने के 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से एक देशी कट्टा किया जब्त। 8 माह पूर्व समलियापुरा गांव में फायरिंग कर फैलाई थी दहशत। राजाखेड़ा थाना प्रभारी वीर सिंह के नेतृत्व में हुई गिरफ्तारी। आईजी राहुल प्रकाश, एसपी सुमित मेहरा, एडिशनल एसपी मनोज शर्मा के निर्देश पर कार्यवाही। संगीतमय रामकथा के भव्य आयोजन से राममय हुआ धौलपुर। चहोर गूंजा जय श्री राम का उद्घोष। मुरैना के सुप्रसिद्ध कथाचार्य प्रवक्ता पंडित ऋषिकेश उपाध्याय के राम कथा प्रवचन रस से मंत्रमुग्ध हुए भक्तगण। आज राम कथा का आखिरी दिन था, जिसमें पंडित ऋषिकेश उपाध्याय का स्वागत पूजन सभी महिलाओं के द्वारा किया गया। राम, सीता, हनुमान, सुग्रीव, लक्ष्मण जैसी सुंदर झांकियां से कथा में सभी श्रोताओं ने आनंद लिया। सुंदरकांड, सुग्रीव से मित्रता, सबरी के झूठे भेद, सीता जी की अग्नि परीक्षा जैसी कथा से श्रोताओं ने जमकर आनंद लिया। धौलपुर मधुबन कॉलोनी, बाड़ी रोड, धौलपुर में कल कथा में भंडारा प्रसादी वितरण का आयोजन होगा। रामकथा आचार्य पंडित ऋषिकेश उपाध्याय मुरैना वालों के श्रीमुख बिंदु से श्रोताओं द्वारा जमकर रामकथा का लिया जा रहा आनंद। आयोजन समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता नीरज हजेला, मुख्य यजमान अर्चना एवं रतन अग्रवाल, वैद्य सतीश शर्मा, व्यवस्थापक लक्ष्मी चंद गुप्ता, कोषाध्यक्ष राजकुमार तिवारी, सुनील गोयल, नेक राम मीना, प्रधानाध्यापक रनीश तिवारी, पत्रकार रामगोपाल त्यागी, महेश यदुवंशी, हेमंत राजावत। पुलिस एवं परिवहन विभाग ने अवैध ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध चलाया धरपकड़ अभियान। संयुक्त जांच अभियान के दौरान करीब 1 दर्जन वाहनों को किया जब्त। संयुक्त कार्यवाही में करीब 5 लाख रुपये के जुर्माना आरोपित किए गए। धौलपुर, श्रीमान जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा एवं जिला परिवहन अधिकारी देवानंद द्वारा ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए जारी निर्देशों की अनुपालना में परिवहन विभाग एवं पुलिस की टीमों ने अवैध ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध गत रात्रि में संयुक्त जांच अभियान चलाया तथा नियम विरुद्ध निर्माण सामग्री का परिवहन करने वाले करीब 1 दर्जन से अधिक ओवरलोड वाहनों के चालान बनाकर पुलिस थाना कोतवाली एवं पुलिस चौकी सागरपाड़ा में सीज कर लगभग 5 लाख रुपये जुर्माना आरोपित किया। संयुक्त कार्यवाही के दौरान सीज वाहनों में भरी खनन सामग्री के रवन्नों की जांच हेतु खनन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया गया है। संयुक्त कार्यवाही के दौरान परिवहन निरीक्षक धर्मपाल सिंह, पुलिस उपनिरीक्षक कैलाश, सहायक पुलिस उपनिरीक्षक गिरवस सिंह, कांस्टेबल पीयूष सिंह, अजीत सिंह, सुरेश सिंह आदि कार्मिक शामिल रहे। धौलपुर धोखाधड़ी मामले में पूर्व पार्षद निसार उर्फ गुड्डू कुरैशी गिरफ्तार। वक्फ बोर्ड द्वारा सदर पद के आदेश को कर दिया था निरस्त। इसके बावजूद भी आरोपी कर रहा पद का दुरुपयोग। निरस्त के बावजूद वक्फ की दुकानों से जालसाजी पूर्वक वसूल रहा था रुपए। वसूले गए रुपए को वक्फ बोर्ड में जमा नहीं कराने का भी आरोप। निहालगंज थाना प्रभारी ब्रिजेंद्र सिंह के नेतृत्व में की आरोपी की गिरफ्तारी। आईजी राहुल प्रकाश, एसपी सुमित मेहरा, डीएसपी मुनेश मीना के निर्देश पर कार्यवाही। राजाखेड़ा विधायक ने की दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण। उन्होंने अपने विधायक कोष से राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के 31 दिव्यांग भाई बहनों को स्कूटी की चाबी सौंपी। स्कूटी का उपयोग कर दिव्यांग न केवल सुविधाजनक तरीके से आवागमन कर सकेंगे, बल्कि उन्हें अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करने में भी सुविधा मिलेगी। अब तक 260 से अधिक योग्य दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की जा चुकी है। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने कहा, मेरा प्रयास है कि राजाखेड़ा विधानसभा के प्रत्येक योग्य दिव्यांगजन तक ये सुविधा पहुंचे और इसके लिए कृत संकल्पित होकर कार्य किया जा रहा है। बाड़ी से खबर, गांव में भरा गंदा पानी, ग्रामीण परेशान। ग्राम पंचायत नौरहा के मुख्य मार्ग में घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों से कई बार इसको लेकर शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक इसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। इसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। बुजुर्ग एवं बच्चों एवं महिलाएं निकल नहीं पाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। इसको लेकर निम्न ग्रामीण मौजूद थे। जलभराव के कारण मकान की दीवारें भी कच्ची पड़ गई हैं और 1-2 मकान की दीवार तो गिर भी चुकी है एवं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इस मौके पर ग्रामीण मौजूद अतर सिंह, मोहित शर्मा, नितेश शर्मा, प्रवीण कुमार, राहुल शर्मा, जितेंद्र परमार, गजेंद्र परमार, अमर सिंह, रामनिवास शर्मा, राम अवतार, राजेश, रामविलास एवं काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। साहब, ग्राम पंचायत नौरहा, तहसील बाड़ी, जिला धौलपुर में
गांव की बहुत दयनीय स्थिति है। यहाँ पर घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है। मकानों की कई दीवारें ध्वस्त हो चुकी हैं और आम जन, बुजुर्ग एवं बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। घायल मरीजों का या बीमार बुजुर्गों का इलाज कराने के लिए भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या कर रही है, आने जाने में बहुत समस्या आ रही है। हमारी तो वैसे का 7-1.5 साल से घर बंदी है, वहाँ रास्ता नहीं है निकलने के लिए। हमारा ब्याह हुआ जब पानी के में मरे जा रहे, पानी हम भाई कर रहे और न दे रहे, बेड़ न जान दे रहे पानी है। ये दिक्कत है रही बहुत तगड़ी। बोर्ड पर लिखा होना चाहिए कि इस सड़क की कितने साल की गारंटी है और कितने समय में बनी है और कब गारंटी पीरियड खत्म हो रहा है। अधिशासी अभियंता की करतूत देखिए कि उस लाइन को ही नहीं लिखाया है, जबकि सरकार के सख्त आदेश है एवं टेंडर में साफ लिखा रहता है ये कि बोर्ड पर साफ लिखा होना चाहिए कि कब सड़क बनी है और कितने साल की अवधि है, कब डीएलपी समय पूर्ण हो रहा है एवं अधिशासी अभियंता का नाम व मोबाइल नंबर अंकित होता है एवं सहायता अभियंता का भी नंबर अंकित करना होता है। लेकिन देखिए XAN साहब की दादागिरी की, बिल भी पास कर दिया है और बोर्ड का फोटो भी बिल के साथ अपलोड कर दिया है, लेकिन बोर्ड में से मेन मैटर को ही छुपा दिया। किस तरह ठेकेदारों से मिल सरकार के करोड़ों रुपयों को बर्बाद किया जा रहा है, मिलीभगत करके अभी विजिलेंस बुधवार से ही राजाखेड़ा में जांच कर रही है, सड़कों के नमूने ले रही है। नीरजा अशोक शर्मा की शिकायत पर विजिलेंस टीम जयपुर से राजाखेड़ा आई है, जिसको करीब 4 दिन हो गए हैं। नीरजा अशोक शर्मा ने की मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत, PWD विभाग में हुए करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार घोटाले की जांच करने आई। विजिलेंस टीम जयपुर से राजाखेड़ा करीब 4 दिन से चल रही है जांच। ठेकेदार और अधिकारियों के उड़ रहे हैं होश।